शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाप अब आत्माओं को कहते हैं कि स्वयं को आत्मा समझो और हर एक से मिलते समय, संबंध में आते समय आत्मा आत्मा से बात कर रही है, आत्मा आत्मा को देख रही है। अर्थात हम दो आत्माएं भाई भाई हैं। शरीर का संबंध तो है, लेकिन बुद्धि से हमें क्या समझना है? हम दो आत्मा भाई भाई मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। ऐसी अवस्था हमें बनानी है, क्योंकि आत्मा आत्मा कभी किसी को दुख नहीं दे सकती है। स्पेशली आपको किसी से घृणा आती है, नफरत आती हो, या किसी से बात करने में थोड़ी तकलीफ हो, या कोई आपको दुख देता है, लेकिन फिर भी हमें उनसे संबंध निभाना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं वैसे तो सदा ही हमें ये बात अपनानी है, आत्मा आत्मा भाई भाई। तो अगर सब सारे समय नहीं तो स्पेशली उस समय तो आप उसको आत्मिक दृष्टि से देखो। ये प्रैक्टिकल इसका अनुभव हमें करना है। हर एक को देखना है अपने आप को कि मैं कहाँ तक बाप को याद करता हूँ। मैं आत्मा कहाँ तक मैं आत्मा समझ के दूसरी आत्मा से बात करता हूँ। आत्मा तो खुद जानती है ना। जब हम ये एक बार अटेंशन रखना शुरू कर देंगे ना, तो हमें ऑटोमेटिकली कर्म करते ये धीरे धीरे अभ्यास में आता जाएगा कि हम स्वयं को आत्मा समझ के बाप को याद करके कर्म करेंगे और आत्मा आत्मा से संबंध में आएंगे। हमारी वृत्ति कर्म करते समय एक बाप की तरफ होनी चाहिए। और बाबा कहते हैं कभी भी नाम रूप तरफ और बातों में हमारी वृत्ति नहीं जानी चाहिए, क्योंकि नाम रूप इन सारी बातों में फंस जाते हैं ना, तो गड़बड़ हो जाती है। जितना हो सके अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करो और कार्य करो। अपने दिल से पूछना है कि हमारी दिल सिवाय बाप के और कोई भटकती तो नहीं है। कहीं धंधे दोरी में या घर गृहस्थी में, मित्र संबंधियों में, काम के कारण ठीक है, लेकिन फालतू अगर हमारी बुद्धि इधर उधर भटक रही है तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि काम है उतना तो हमारी बुद्धि इधर उधर जाती है, ठीक है, अपना जो हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा हमें नहीं जाना चाहिए। अंतर्मुख होके हमें जांच करना है। बाबा कहते हैं कि सदा बाप की याद में रहकर अपने अंदर ये अभ्यास करते रहो। फिर जब कर्म में आएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा वो अभ्यास काम में आएगा। आंखें खोलकर हमें अभ्यास करना है, बुद्धि से समझना है, अपने दिल से स्वयं को सुधारने के लिए मेहनत करनी है। ऐसे नहीं हमको कोई देख नहीं रहे हैं, हाँ बाबा ने कहा तो ठीक है, हो जाएगा, कर लेंगे, लेकिन बाबा तो हमें स्व के कल्याण के लिए कह रहे हैं ना कि ऐसे ऐसे अभ्यास करो, स्व को सुधारो। मुरली सुनने के बाद फिर मनन भी करना है। इससे हमारे अंदर ऑटोमेटिकली चेंजेस आते जाते हैं। आपको कुछ मेहनत करने की दरकार नहीं है, सिर्फ हमें बीच बीच में अटेंशन रखना ही, याद करना है। हमारी दृष्टि वृत्ति कभी भी गलत नहीं होनी चाहिए, रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते हैं कि हमारी दृष्टि वृत्ति कभी भी रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। अपने आप को सुधारना है। हम आत्माएं एक दूसरे के प्रति शुद्ध दृष्टि रखें। हमें किसी भी हालत में शिव बाबा से हमें मन ही मन में बात करनी है। शिव बाबा को अपना पूरा चार्ट देना है। बाबा कहते हैं जितना जितना हम अंदर ही अंदर अपने आप को चेक करके बाबा को बताते जाएंगे ना, तो फिर हमें क्या होगा,
बाबा कहते हैं जितना जितना हम स्वयं को जांच करते रहेंगे, बाबा को बताते रहेंगे, तो हमें ऑटोमेटिकली कहीं भी हमारी कुछ गलती होगी तो हमें वो अटेंशन आता जाता है। हमें कभी नाम रूप में नहीं फंसना है, वो सारी बातें बाबा को साफ साफ बताना है, नहीं तो हम अपना ही नुकसान करेंगे। बाबा को बतलाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। अगर कोई गलती हो भी जाती है तो बाबा को बतलाने से क्षमा हो जाती है, फिर आगे के लिए संभाल करनी है। परंतु ऐसा नहीं एक बार गलती हुई फिर हम बस, फिर दूसरी बार फिर गलती होगी फिर बाबा को बता देंगे कोई बात नहीं। फिर हमें अपनी संभाल भी करनी है। अपनी वृत्ति सत्य नहीं होती तो फिर बाबा को हम बताते नहीं। हमें लज्जा आती है कि बाबा क्या सोचेंगे, लेकिन बाबा तो हमारा सर्जन है ना। बाबा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु, सर्जन भी है, हमें सुधारने के लिए आए हैं ना। जितनी बार भी गलती होती है लज्जा नहीं करनी है, बाबा को बता देना है। जैसे कोई उल्टा काम करते हैं तो सर्जन को बताते नहीं, परंतु छिपाने से बीमारी क्या होगी। समझो आपको डॉक्टर ने बोला आपको ये बीमारी ये नहीं खानी है और आप वो खा रहे हो, आपकी बीमारी बढ़ती जा रही है और आप डॉक्टर को बता भी नहीं रहे हो, तो डॉक्टर क्या करेगा? आप कुछ कर सकता है? तो बाबा कहते हैं ऐसे ही अपनी बीमारी आप छुपाओगे। आत्मा की बीमारी यही तो है ना, उल्टे स्वभाव, संस्कार, विकार, वृत्ति, बुरी वृत्ति। तो जितना हम छुपाएंगे तो वृद्धि को पाती रहेगी। तो बाबा कहते हैं अब छुपाओ नहीं, नहीं तो वृद्धि को पाती जाएगी, फिर बड़ी हो जाएगी, फिर हमें मुश्किलात होगी। जैसे छोटे बच्चे को ही नहीं, कुछ छोटी छोटी गलतियां हम देखते हैं, अगर हम उनको नजरअंदाज करते रहेंगे तो बड़े होकर कुछ वो गलतियां बड़े रूप में हो जाती हैं। आज बच्चे ने झूठ बोला, हमने ध्यान नहीं दिया, वो कहेगा कोई बात नहीं, मतलब बुरी बात नहीं है, झूठ बोलना अच्छी बात है। थोड़ा बड़ा होगा और बोलेगा, हम उसको थोड़ा समझाएंगे बस, लेकिन थोड़ा और बड़ा होगा तो उसकी आदत पक्की हो जाती है ना। ऐसे ही हमें स्वयं को भी देखना है। अब हम आत्माएं बाप के बच्चे हैं, हमें शरीर से अपने को बड़ा नहीं समझना है। हम अभी बाबा के बच्चे हैं। बाबा हम आत्माओं को समझाने आए, सुधारने आए हैं। बाबा को बात बताने से हमें अटेंशन रहता है, हम हल्के तो हो ही जाते हैं, लेकिन हमें अटेंशन भी रहता है कि बाबा ने ऐसा बोला है, हमने बाबा से सॉरी बोला है, अब मैं नहीं करूँगा। अपने को एकदम जैसे आपके छोटे बच्चे हैं ना, वैसे आप स्वयं को बाबा के सामने अपने आप को छोटा बच्चा समझो और बाबा को ऐसे सब बताओ जैसे आपके बच्चे आपको बताते हैं। आप जैसे अपने बच्चों पे नजर रखते हो वैसे बाबा भी आप पे नजर रखते हैं, लेकिन बाबा देखते हैं मेरा बच्चा मुझे बता रहा है नहीं बता रहा है, क्योंकि बाबा को तो अपना शरीर नहीं है ना। हम आपको तो बच्चे हैं, गलती करेंगे तो आप नोट करोगे, वो बताएंगे बताएं आप जांच करोगे, उनको डांटोगे मारोगे। पर बाबा यहाँ पे मारते वारते कुछ नहीं है। बाबा कहते हैं जितना अटेंशन रखोगे, संभाल करोगे, आपका ही फायदा है ना, इसमें मेरा तो कुछ नहीं है। तो बाबा यही कहते हैं कि बच्चे स्वयं की संभाल आप खुद ही करो। जितना मुझे बताओगे उतना आपको स्वयं ही फायदा मिलेगा, आपका ही आगे वृद्धि हो रही है ना, आपकी प्रोग्रेस हो रही है। ये बाबा से हमें कभी भी कुछ छुपाना नहीं है। बाप को बात बताने से फिर बाबा कहते हैं मैं उन बच्चों का ध्यान भी रखता हूँ जो मुझे रेगुलर बताते हैं, नहीं तो अंदर में रहने से भारीपन होगा। बाबा को सुनाने से फिर दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। आगे के लिए अपने को खबरदार भी रखना है। बाकी बताएंगे नहीं तो वृद्धि को पाएंगे। बाप जानते हैं कि मेरे बच्चे में ये खामियां हैं, आपने बाबा को बाबा माना, मतलब बाबा को पता तो लग रहा है ना खामियां हैं, इसकी क्वालिफिकेशन ठीक नहीं है। तो फिर बाबा तो अपने बच्चों की हर एक की जन्म पत्री तो जान लेते हैं ना। फिर बाबा देखते हैं कि हमने ज्ञान लिया, बाबा को मान के चल रहे हैं, बाबा का भी हमारे ऊपर अटेंशन है, लेकिन फिर अगर हम बाबा की नहीं बताएंगे, अच्छी रीति से बाबा को रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो बाबा भी छोड़ देते हैं। फिर
क्या कर सकते हैं, बाबा जबरदस्ती नहीं करते। बाबा कहते हैं खबरदार रहना है। बाबा बच्चों को खबरदार होने के लिए कह रहे हैं कि अब कोई भी भूले नहीं करो। जो भूले करी हुई है उसकी सजा तो हम भुगत ही रहे हैं ना, लेकिन बाबा को याद करने से पिछले जन्मों की भूले भी क्षमा हो जाती है। अगर आप फिर भी भूले करते रहेंगे तो फिर सत्युग में पद भ्रष्ट हो जाएगा ना। यहाँ तो प्राप्ति की बात है, यहाँ सिर्फ ज्ञान सुनना ये नहीं है आप बस सुन के रख रहे हैं, लेकिन यहाँ ज्ञान जो हम सुन रहे हैं, जितना स्वयं में धारण कर रहे हैं, जितना स्वयं को सुधार रहे हैं, उतनी हमारी आगे के जन्मों के लिए कमाई हो रही है। क्योंकि इस जन्म का तो अभी जो कुछ भी है वो सब यहाँ ही खत्म हो जाएगा ना। अभी आगे सत्युग में किसको कितनी धन संपत्ति मिलेगा, कौन राजगद्दी पे बैठेगा, कौन सा कर्म करेगा, वो सब कहाँ से डिसाइड होगा? इस ज्ञान से ही हो रहा है। इस ज्ञान का एक एक शब्द, एक एक धारणा जितनी हम करते जाएंगे उतनी हमारी कमाई हो रही है। तो अगर हम ध्यान नहीं देंगे, ऐसे अपने को वैसा पुराने जैसी चाल चलेंगे तो पद नहीं मिलेगा ना वहाँ पे। दिल की सफाई इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ आत्मा परमात्मा आत्माओं को वर्षा दे रहे हैं। जो कहते हैं ना हम भक्ति मार्ग में कि भगवान जब बुद्धि बांट रहे थे, समझ बांट रहे थे, भाग्य लिख रहे थे, तो आप कहाँ थे? अभी वही समय चल रहा है। अभी समय को पहचानना है हमें दिल की सफाई से। ये जितना दिल की सफाई होती है उतना उच्च पद पाएंगे। उनकी बुद्धि भी बहुत स्वच्छ होती जाती है। आप नोट करना, आप अगर आज सारा दिन आपने जो भी किया, जो भी आप में कमी कमजोरी हुई, वो आज बाबा को लिखोगे, बताओगे, तो कल आपको ऑब्वियसली अटेंशन रहेगा। और अगर ज्यादा अटेंशन रहेगा तो आपकी वो आदत, वो संस्कार खत्म हो सकता है। लेकिन वो हमारे ऊपर है। मैं कितना चाह रही हूँ कि बाबा मुझे क्रोध नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। मैं आपको याद कर रही हूँ, अब मैं अटेंशन दूंगी। ऐसे हर एक संस्कार स्वभाव जो हमारे में बुरा है, जिसके कारण हम परेशान, जिसके कारण हमारी खुशी गायब हो जाती है, जिसके कारण हम परेशान होते हैं, हम हल्की महसूस नहीं करते, हम बाप को याद नहीं कर सकते। ऐसी कौन सी बात है जो मैं जब बाबा को याद करने बैठूं तो मुझे वो बात याद आती है? तो वो सारी बातें हमें बाबा को बतानी है, ताकि बाबा से हमारा कनेक्शन जुड़ा रहेगा तो हमारे जन जन्मांतर के पाप भस्म होते जाएंगे, दैवी गुणों की धारणा आती जाएगी, हमारी आत्मा में करंट भरती जाएगी, हम आत्माएं उतने चार्ज होते जाएंगे। अगर वो कोई बात, कोई संस्कार, स्वभाव हमारे मन में रहेगा, हम बाबा को याद नहीं कर पाएंगे, तो बाबा की करंट नहीं आएगी, तो मैं चार्ज कैसे आऊंगी? मुझ में शक्तियाँ, गुण, समझ कैसे आएगी? दैवी गुण कैसे धारण करूंगी? इसीलिए बाबा और मेरा कनेक्शन एकदम क्लियर होना चाहिए। उसके बीच में कोई बात, कोई स्वभाव, संस्कार कोई नहीं आना चाहिए। बाबा हमें कुछ छोड़ने को थोड़ी कह रहे हैं। हम सोचे हमें काम करना है, हम बाबा को याद करते रहेंगे तो काम कैसे करें? बाबा तो कह रहे हैं ना काम करो, मैं तुम्हें खाना बनवा रहा हूँ, मेरे से कनेक्शन जोड़ के रखो। जो खाना आप 2 घंटे में बनाते हो वो बाबा की याद में बनाओगे तो जल्दी भी बन जाएगा और वाइब्रेशंस भी अच्छे होंगे, टेस्ट भी अच्छा होता है। तो बाबा कहते हैं इसी रीति हमें बुद्धि की सफाई करनी है। कलयुग के अंत में कोई राजा ही नहीं है, कोई देवी देवताएं दिख नहीं रहे, किसी आत्मा में दैवी गुण नहीं है। कलयुग के बाद डायरेक्ट सत्युग आ रहा है और सत्युग में राजा ही घराना, लक्ष्मी नारायण गद्दी पे बैठे हैं। यहाँ गवर्नमेंट पे लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं गद्दी के लिए, और उनको इतनी ऊंची प्राप्ति किसने दी? आखिर कलयुग के अंत सत्युग के आदि में क्या हुआ? जो आत्माओं को इतना धन संपत्ति मिला, जो देवी घर आने वाली आत्माएं अपने घर महल सोने हीरे के बना रही है। इधर सोना हीरा पहनने को नहीं है, वो लोग सोने हीरे के घर बना के सोने हीरे बर्तनों में खाना खा रहे हैं। आखिर वर्ल्ड में चेंज कैसे हुआ? यहाँ आत्मा अति तमो प्रधान, वहीं दूसरे युग में आत्मा अति सतो प्रधान। युग को परिवर्तन होने में समय थोड़ी लगता है।
द्वापर से कलयुग कैसे आया? आत्माओं के संस्कार परिवर्तन हुए। घोर कलयुग कैसे आया? घोर पाप पड़ता जा रहा है, आत्माएं बुरा कर्म करती जा रही हैं। तो ये ट्रांजिशन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है? आत्माओं के संस्कार परिवर्तन होने से युग परिवर्तन हो रहा है। तो अभी कलयुग के बाद सत्युग आएगा तो क्या हो रहा है? आत्माओं के संस्कार स्वभाव परिवर्तन हो जाएंगे। तो यहाँ तो कहीं हमें कोई भी आत्मा ऐसी नहीं दिख रही जो संपूर्ण निर्विकारी है, सर्व गुणों से संपन्न है, 16 कलाओं से संपन्न है, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। कोई दिख रहा है? कोई नहीं दिख रहा है। कोई देवी देवताओं जैसा पहनावा नहीं पहन रहा, कोई देवी देवताओं जैसे मैनर्स किसी में नहीं है। कंप्लीट किसी का शरीर पावन नहीं है, सभी का शरीर विकार से पैदा हो रहा है। तो आखिर कलयुग के अंत में ऐसा क्या हुआ? परमात्मा ने आकर यही पढ़ाई, पहले भी पढ़ाई थी, अभी फिर पढ़ा रहे हैं। तो जितना हम अपने आप को सुधारते जाएंगे, अपने आप में पवित्रता की शक्ति बढ़ती जाएंगी, उतना हम उस दुनिया में जल्दी आएंगे, जल्दी भी आएंगे और उच्च पद भी पाएंगे, उतना धन संपत्ति भी हमें मिलेगा। देखो यहाँ भी जिसके मैनर्स अच्छे होते हैं, एक ही स्कूल में कितने सारे जने पढ़ते हैं, एक ही कॉलेज में पढ़ो, एक ही डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन किसी को अच्छी नौकरी मिल रही है, अच्छा धन मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। कैसे? नॉलेज के हिसाब से, आईक्यू के हिसाब से, मैनर्स के हिसाब से, उठने बैठने के हिसाब ही देखते हैं ना। इंटरव्यू में मार्कशीट कम देखी जाती है, आईक्यू लेवल ज्यादा देखा जाता है, उठनी बैठनी, चलन, मैनर्स ज्यादा देखी जाती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे तुम भी अपने को सुधारो। तो देखो ये लक्ष्मी नारायण ने भी अपनी आत्मा की सफाई की। या तो लोग दिवाली के लिए घरों की सफाई कर रहे हैं, पर असल में बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का चैतन्य राज्य आने में, उनके राज्य में जाने के लिए चैतन्य में अपनी आत्मा की सफाई करनी है। तो आत्मा की सफाई बाबा अभी करा रहे हैं, उसके बदले भक्ति मार्ग में लोग अपने घरों की सफाई कर रहे हैं, अपने घरों को सजा रहे हैं, नए कपड़े ले रहे हैं। नया कपड़ा अर्थात शरीर रूपी नया कपड़ा हमें सत्युग में मिलेगा। यहाँ हमें अपनी आत्मा की सफाई करनी है। घर की सफाई भी वो तो करनी ही चाहिए, पर असल में ये जो रिवाज है ना कि दिवाली से पहले सब लोग सफाइयाँ करते हैं, उसका मतलब ये है चैतन्य में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य अभी आएगा, उससे पहले परमात्मा की पढ़ाई, परमात्मा की शक्तियाँ प्राप्त करके, परमात्मा को याद करके लोग अपनी आत्माओं की सफाई कर रहे हैं। हम रोज रोज क्या कर रहे हैं? ये ज्ञान की नई बातें सुनने से क्या हो रहा है? हमारे मन में नई नई बातें आ रही है ना। हमें रोज सुनने में ये क्यों अच्छा लग रहा है बाबा का ज्ञान? क्योंकि दुनिया में और बहुत सारी बातें हैं वो मन में बैठी हुई है, लेकिन यही हम ये ज्ञान भी सुन रहे हैं, इससे हमारे मन में और बातें, नई नई बातें सोचने को मिल रही हैं। और इस सोच को अगर हम सारा दिन कंटिन्यू करेंगे तो इससे हमारी आत्मा में जो मन बुद्धि है ना, उसमें से वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स निकलते जाते हैं और ये नई नई बातें भरती जाती हैं। हमारी आत्मा में जो कमजोरी है, अगर हम बाबा जो हमें बताते हैं तुम सहनशील आत्मा हो, शक्तिशाली आत्मा हो, शांत आत्मा हो, जितना हम इसको अंदर ही अंदर याद करेंगे, बाबा को याद करके, उतना हमारे अंदर वो शक्तियां गुण भरते जाएंगे। मतलब रिप्लेसमेंट होता जा रहा है, पुराना निकलता जा रहा है, नया भरता जा रहा है। इसी रीति हम सफाई करके नई नई चीजें भर रहे हैं। दिवाली के दिन कोई नई नई चीजें भी लेके आते हैं ना, तो उसका मतलब ये है अपनी आत्मा को में से पुराना कचरा निकालो और नई चीजें डालो। इसी रीति बाबा हम आत्माओं की सफाई कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण ने भी अपनी आत्मा की सफाई की, तब तो इतना उच्च पद पाया। उनको राजगद्दी कैसे मिली? उन्होंने ज्यादा अपनी आत्मा की सफाई करके ज्यादा बाबा के ज्ञान के, गुणों की, शक्तियों की अपने आत्मा में उन रत्नों से अपनी आत्मा को सजाया, तो उनकी आत्मा ज्यादा चमक रही है। सत्युग में उनकी आत्मा ज्यादा चमकेगी, तो फिर इसीलिए उनको राजगद्दी पे, क्योंकि राजगद्दी पे जो बैठेगा ज्यादा चमकीली वाली आत्मा की रोशनी चारों तरफ जाएगी ना,
तो राजगद्दी पे ऊपर ऊपर हम चीजें जो रखते हैं वो ज्यादा सुंदर चीजें ही रखते हैं ना, ताकि सभी को दिखे। वैसे ही राजगद्दी पे कैसे बैठे, उन्होंने अपनी आत्मा की सफाई जास्ती करी परमात्मा को याद करके। ऐसे नहीं बाबा ने कोई उनको ऐसे ही नहीं दे दिया, वो भी रोज ऐसे ही ज्ञान सुनते हैं, वो भी रोज ऐसे ही पुरुषार्थ करते, क्योंकि उनकी आत्मा भी कलयुग में थी ना। जब हम उनको काला पूज रहे हैं तो काला क्यों पूज रहे हैं, क्योंकि कलयुग में सभी आत्माएं विकारों के वश पर काली बन गई, काम चिता पर बैठ बैठ कर आत्माएं काली हो गई, इसीलिए देवी देवताओं को काला पूजा जाता है। अब वही देवी देवताओं की आत्माएं परमात्मा को याद कर अपनी आत्मा की सफाई करके गोरा बन रहे हैं। अब बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे देही अभिमानी बनो, 16 कला संपूर्ण बनना है तो अपने अंदर जो भी विकार, जो भी बुराइयां हैं, सब मुझे दान में दे दो। तो बाबा हमसे आज कौन सा दान मांग रहे हैं? विकारों का दान, बुराइयों का दान, दुख की बातों का दान, जो भी आसुरी स्वभाव, संस्कार, दुख भरी बातें हैं, सब कुछ मुझे दान दे दो। के बदले मैं तुम्हें क्या बना रहा हूँ? 16 कला संपूर्ण, एकदम सतो प्रधान आत्मा, सर्व गुणों से संपन्न, 16 कलाओं से संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम हम बन रहे हैं। और कितना सहज बन रहे हैं, कोई खर्चा नहीं, कोई बाबा को एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना, कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ कर्म करते बाप को याद करना और मन बुद्धि से अपना सब कुछ बाबा को, पुराना जो भी विकार बुराइयां हैं वो सब दान दे दो और बाबा के मत पे चलते रहो, पवित्र रहो। अच्छा मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है मन मना भव के मंत्र द्वारा मन के बंधनों से छूटने वाले निर्बंधन ट्रस्टी बनो। कोई भी बंधन पिंजड़ा है, पिंजरे की मैना अब निर्बंधन उड़ता पंछी बन गई। सब बंधन बाबा को दे दिए, मतलब हम निर्बंधन हो गए। अगर कोई तन का बंधन भी है तो भी मन उड़ता पंछी है। अगर तन में कुछ भी हो रहा है लेकिन मन अगर अच्छी बातों का विचार कर रहा है तो हमारी उस समय स्थिति क्या होती है? उड़ता पंछी। तो सबको ही अनुभव है ना। अभी अभी हमारा शरीर के कारण हम बहुत दुखी परेशान हो रहे थे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अभी अभी किसी ने किसी को इस पे खुशी की बात बताई तो मन ने वो खुशी की बात सोची, तो तन के बंधन से हम मुक्त होते ही नहीं होते। ये तो सभी को प्रैक्टिकल अनुभव है। तो तन का बंधन भी होते हुए मन उड़ता पंछी हो जाता है। तो इसी रीति बाबा कह रहे हैं अपने को आत्मा समझो और परमात्मा को याद करो और मन में जो भी बातें हैं ना, विकार बुराइयां, वो सब बाबा को दे दो, तो हम मन के भी सारे बंधनों से छूट जाएंगे। आप इस बात को गहराई से सोचना, हम अपने मन के विचारों के कारण ही बंधन में फंसे हुए होते हैं। हमें कोई और नहीं बांधता है, हमारे विचार ही हमें बांधे हुए हैं। तो क्यों ना हम विचारों को ही परिवर्तन कर लें, बाबा को दे दे, बाबा की बातों ज्ञान के अनुसार, बाबा की राय अनुसार मन में विचार करें। प्रवृत्ति को संभालने का भी बंधन नहीं होगा फिर तो आपको, क्योंकि ट्रस्टी होके संभालेंगे ना। तो ट्रस्टी तो हमेशा निर्बंधन होता है। गृहस्थी माना बोझ, तो आप कभी भी अपने को गृहस्थी नहीं समझना। मुझे सुबह उठना है, बच्चों को तैयार करना है, बच्चों के एग्जाम है, पति को भेजना है, खाना बनाना है, घर का काम करना है, सफाई करनी है, नहीं। बाबा के बच्चे को उठाना है, बाबा के बच्चे का एग्जाम है, बाबा के बच्चे को पढ़ाना है, बाबा आप देखो, बाबा घर की साफ सफाई करनी है। इसको कहते हैं ट्रस्टी। तो ट्रस्टी बन गए, मेरा घर थोड़ी है, बाबा के घर की सफाई करनी है ना। बाबा को बोल देते हैं, फिर बाबा को जितनी कराई, समझो सफाई नहीं भी हुई तो बाबा आज आपने सफाई नहीं कराई,
तो इस रीति बाबा को सब कुछ दे के खुद ट्रस्टी होके संभालो। तो बाबा कहते हैं ट्रस्टी मतलब निर्बंधन। ऐसे हम क्या बन जाएंगे, सदा मन से उड़ते रहेंगे। और मन अगर फ्री हो गया तो जब भी चाहे स्टॉप और अपने घर में चले गए बाबा के पास। स्वीट होम, साइलेंस होम। स्लोगन है, उदासी को अपनी दासी बना दो, उसे चेहरे पर आने नहीं दो। हमें दासी कैसे बनानी है उदासी को? कोई भी उदासी वाली बात हो ना, आप उसको परिवर्तन करो। उसको अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसको कुछ और बात को सोचने में चेंज कर दो। उस बात को सोचते सोचते मेरे चेहरे पर कभी भी उदासी नहीं आनी चाहिए। उस बात को हमें दासी बनाना है। दासी को लोग क्या करते हैं, दबा के रखते हैं ना। ऐसे ही हमें ऐसी उदासी वाली बातों को भी दबा के रखना है। उसे अपने चेहरे पे नहीं आने देना है। उसको परिवर्तन करो, स्टॉप करो। क्योंकि कोई भी बात होती है ना, वो आती सेकंड के लिए है, लेकिन उसके कारण हम बहुत समय तक उदास रहते। वो बात चली भी गई लेकिन उसके कारण हमारे चेहरे पे उदासी आ जाती है। तो मतलब उस बात ने आपको दासी बना दिया ना, आप उसके दास बन गए, अर्थात उदास बन गए। तो आप उस बात को दासी बनाओ, उसको अपने चेहरे पे नहीं आने दो। अपने चेहरे पे कभी भी हमें उदासी नहीं, सदा खुशनुमा रहना है। अच्छा